ये मेरे भगवान शंकर को प्रिय नहीं है। भगवान शिव ने निंदक से भी दूरी बनाकर रखी है, नकली से भी दूरी बनाकर रखी है और नास्तिक से भी दूरी बनाकर रखी है। डीले कम कर आवाज क्लियर करिए। निंदक, नकली और नास्तिक, मेरे भगवान शंकर इन तीनों से दूर है। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था कि देवऋषि नारद शिव जी की निंदा कर कर आ गए भगवान विष्णु जी से, तो भगवान नारायण को घोड़े का मुख लग गया केवल निंदा सुनने के लिए। और देवऋषि नारद ने निंदा कर दी, इसलिए बंदर का मुख लग गया केवल निंदा करने पर। पहले आप और हम निर्णय कर लें कि हमारा शरीर मिला क्यों है। व्यर्थ की चीजों को अपने भीतर उतारने के लिए, व्यर्थ की बातों को अपने अंदर उतारने के लिए, व्यर्थ शब्दों को बोलने के लिए, या व्यर्थ समय को बर्बाद करने के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की देह, मानव का शरीर। तिरासी लाख 99,999 योनियां कट चुकी हैं। ये आखिरी योनि है। 84 लाखवें नंबर की योनि है मानव का शरीर, मनुष्य देह। और उसमें भी भगवान ने जो ये चमड़ी हमको दी है, ये खाल हमको दी है, ये कवर चढ़ाकर हमको भेजा है, ये हमारे पूर्व के कोई पुण्य होंगे, पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारणवश हमको मिला। पूर्व का पुण्य। कोई अच्छा काम करा होगा तो काशी में जन्म मिल गया, कोई अच्छा काम करा होगा, कोई अच्छा कर्म करा होगा तो गंगा जी का जल स्नान को मिल गया, पान को मिल गया। कोई अच्छा कर्म करा होगा तो शिव महापुराण की कथा विश्वनाथ की धरा पर मिल गई। कोई कर्म हमारी जिंदगी का पूर्व में अच्छा हो गया होगा जो आप और हम सब इस माँ गंगा की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं। पूर्व का कर्म। हमारे परली बैजनाथ वाले सोमानी जी, सोनी जी को खबर करे देवास में, कहे सोनी जी कि यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था है, और चतुर्वेदी जी से बात हुई। ठीक है, फिर इनकी बात हुई केसरी जी, इन सब की मीटिंग हुई। महाराज जी बहुत चिंता में थे ये सब। हमने इनसे कहा तुम एक काम करो, कुछ मत करो, सतुआ बाबा के यहाँ आश्रम पर जाओ, वहाँ बैठ के सतुआ खाओ और बड़े प्रेम से राम नाम कृष्ण नाम गुण गाओ, कथा सतुआ बाबा कराओ। वहाँ बैठो, तुम तो जाओ। इतने में सोनी जी बोले वो बाबा जी हैं। हमने कहा आज की सत्ता बाबाओं की है। और उसमें क्या विचार करना। आप जाओ विनय करो कि साहब ये कथा है,
और विठले सेवा समिति की 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में तीसरी कथा चल रही है। पहली उज्जैनी हुई, दूसरी ओमकारेश्वर, तीसरी कथा समिति के द्वारा काशी विश्वनाथ की धरा पर हुई। ये 12 ज्योतिर्लिंग का नियम चल रहा है कि महीने में 1 साल के अंदर 2 कथा कैसे भी ज्योतिर्लिंगों में हो जाए, जिससे जल्दी से जल्दी 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो कथा के। अब शिव कृपा से, बाबा की कृपा ऐसी हुई, सब सतुआ बाबा जी के यहाँ गए और वहाँ जाकर बातचीत हुई और शंकर भगवान डमरू बजाने वाला जब बैठा हुआ है, मेरा विश्वनाथ स्वयं दुनिया को कभी अनाथ नहीं छोड़ा उसने, वो सबको अपना लेता है, तो इस कथा को भी बाबा ने अपना लिया शिव कृपा से। और क्यों ना करता, तमिलनाडु में एक शिव जी का मंदिर है कुंभकोणम में, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर महादेव जी, ऐरावतेश्वर महादेव। भारत की भूमि का ये वो मंदिर है जो हमको ज्ञान देता है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं। ऐरावतेश्वर महादेव जैसे बाबा विश्वनाथ प्रेरणा देते हैं कि तुम चिंता मत करो, चिंतन करो, मैं बैठा हूं, जब बाप के घर में आओ तो खूब एंजॉय करो, खूब आनंद में रहो और अपनी जिंदगी जियो। अपने पिता के घर में आए हो ना तो टेंशन लेकर नहीं जीना। पति अपनी पत्नी को मायके भेजता है और मायके भेजता है तो वो पत्नी से कह दे कि मायके जा रही हो, सुनो इतना घूंघट करके रहना मायके में, इतना घूंघट, मायके जा रही हो ऐसे रहना वैसे रहना। ईमानदारी से बोलो, मायके में बेटी इतना घूंघट करेगी क्या? जम के बोलो, जरा जम के। नहीं, ससुराल में सबको खिलाकर खाती है और मायके में भाभियां भोजन बनाकर देती और ननंद पहले खाती है। मायके आज तक महाराज जी किसी कथा में हम भी नहीं नाचे, कभी नहीं नाचे, पर आपने गंगा जी की गोद में जब नौका विहार कराया ठाकुर जी को, कल्लू जी को और विश्वनाथ जी की नगरी, हमको भी तुमने नचा दिया। ये कभी ना नाचे। ये शिव भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम अपने बाप के घर आए, किसी से डरते थोड़ी ना है, अपने पिता के घर आए हैं। और पिता का जो घर होता है, बाबुल का जो घर होता है, वो फुल आनंद के साथ होता है, पूर्ण आनंद के साथ। अभी जाते जाते हमने गंगा जी के घाट पर मणिकर्णिका पे देखा, 2 मुर्दे, 2 अर्थियां बंदी बंदाई रखी थी। एक गंगा जी के जल से कोई स्नान वगैरह करा रहे थे, 2 एक्स्ट्रा रखी हुई थी, एक्स्ट्रा। बढ़िया कपड़े वपड़े ओढ़ के अर्थियां पड़ी हैं और मुर्दे आराम से सो रहे हैं। हमारे मन में आया, हमने तुरंत आशीष को बुलाकर इशारा कर कर कहा, देखो कितने बाप के घर में कितने चैन से सो रहा है, कितने चैन से। इतनी चैन की नींद कहीं नहीं आ सकती। गंगा जी का किनारा, ठंडी हवा चल रही,
पानी से गंगा मैया से स्नान कर कर आए, बैठे अलमस्त होकर, मेला ठेला थोड़ा सा घूमा और अपनी अलमस्ती में बैठ गए, आनंद किया, पाया, बैठे, श्रवण किया। ये पिता का घर। विश्वनाथ जी की कथा, बाबा विश्वनाथ हमको कहते हैं कि तुम अपने पिता के घर में हो, भरण पोषण की जवाबदारी सब उस शंभू की है। सारी जवाबदारी मेरे शंकर भगवान की, सारी। कितना सुंदर कहा है, माता के गर्भ में जब जीव आता है, माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब कोई जीव प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब वो आता है, उस दिन से जीव जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, उस दिन से मेरा विश्वनाथ उसके भरण पोषण की जवाबदारी ले लेता है। और मरता है, प्राण छूटते हैं, उस दिन तक मेरा बाबा विश्वनाथ कहता है तुझे चिंता की करने की जरूरत नहीं है। माता के गर्भ में भी पेट मैंने भरा है, तो मरने के बाद तक की जवाबदारी मेरी है कि तुझे पार भी मैं ही लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाता। भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, सभ्यता की भूमि, संस्कृति की भूमि, संस्कारों की भूमि, सनातन धर्म की ये धरा भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जिस भारत की भूमि पर व्यक्ति कहीं पर भी मरे पर उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता है। स्वर्गवासी कहीं पर भी मरे, क्योंकि भारत की भूमि पर मरने के लिए, भारत की भूमि पर मरने के लिए तो विदेशी भी तरसते हैं कि हमारे प्राण अगर छूटें तो भारत की भूमि पर छूटें। और भारत की भूमि में भी अगर कोई इच्छा रखता है कि मेरे प्राण कहीं छूटें तो वो गंगा का घाट हो और काशी की पवित्र भूमि हो, वहां छूटे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अंतिम बिंदु यहां सोच कर आता है कि मेरे प्राण छूटे तो विश्वनाथ की धरा पर छूटे, मेरे प्राण जाएं तो मां गंगा के घाट पर जाएं, मेरे प्राण जाएं। अरे सीधा सीधा चरित्र देखिए, शिव महापुराण का महत्तम उठाकर देखिए। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ने के बाद भटकता रहा चंचुला। कभी भगवान शंकर को नहीं मानती थी, कभी शिवालय नहीं गई, कभी शंकर का मंदिर नहीं गई, कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, कभी शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, कभी उसने शंकर की आराधना नहीं करी, कभी शिव के धाम चंचुला देवी नहीं गई। पर गांव के लोग बैलगाड़ी तैयार कर कर गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला के मन में आया मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि वो पानी में डूबकर मर गया। पानी में मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ मुक्त नहीं होता, मुक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं हुई। चंचुला को लगा मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, क्या करूंगा, क्या करा जाए। गांव के लोग जा रहे थे काशी, चंचुला ने सुन रखा था कि एक बार अगर काशी मुख से निकल जाता है, काशी 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 मुख से निकल जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होकर शंकर का धाम मिल जाता है। जब केवल काशी का नाम मुख से निकला तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो गया, काशी का नाम मुख से निकला तो स्वयं भगवान शंकर का स्थान प्राप्त हो गया। तो क्यों ना मैं एक बार काशी चले जाऊं तो मेरे पति को मुक्ति मिल जाए। तो चंचुला देवी बैलगाड़ी में बैठकर सारे गांव वालों के साथ में लिए जाने लगी। पर गांव वालों ने चंचुला देवी को गाड़ी में बिठाया नहीं, क्योंकि ये कभी शिवालय नहीं जाती थी, कभी ये सत्संग नहीं करती थी, कभी ये भजन नहीं करती थी, कभी ये कीर्तन नहीं करती थी, कभी ये मंत्र जाप नहीं करती थी, कभी इसने शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया था, कभी भी। पर आपको कल की कथा में कहा था
25 किलो मिर्ची में 4-5 मिर्ची सड़ी निकल जाए, एडजस्ट करिए। 25 किलो आलू में 2-5 आलू बेकार निकल जाए, कोई बात नहीं। 4-5 किलो टमाटर में 2-4 टमाटर बेकार निकल जाए, कोई बात नहीं, उनको स्वीकार करिए। उसी तरह गांव के लोगों ने चंचुला देवी को स्वीकार नहीं करा चंचुला देवी। चंचुला ने विचार करा, मैं कभी काशी तो गई नहीं हूं, कभी मैं काशी गई नहीं, एक काम करती हूं, मैं काशी, ये गाड़ी जो जा रही है ना, इसके पीछे पीछे चल चलती हूं, इसके पीछे पीछे चलती हूं। भाव था चंचुला का, दिल से। कभी शिव को नहीं देखा था चंचुला ने, कभी शंकर का भजन नहीं करा था चंचुला ने, कभी शिव की स्तुति नहीं करी थी चंचुला ने। चलते पैदल जा रही है, गाड़ी में नहीं बिठाया है चंचुला, पैदल। शंकर भगवान, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभू जब अपने पास बुलाते हैं ना किसी को, तो उसका पूर्व का सारा पाप पहले काट देते हैं, तब भगवान विश्वनाथ की धरा पर बुला पाते। उसके पूर्व का पुराना सारा पाप काट दिया उसको, पैदल चलाते चलाते। चल, गाड़ी आगे आगे चल रही है, चंचुला देवी पीछे पीछे चल रही है, हृदय से। और कोई जाए जो काशी में मेरा देगा ले जा, कोई जाए जो काशी में, साउंड सेट नहीं है बिल्कुल, ले, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फैल फैल के आ रही है। कोई जाए जो काशी में मेरा देगा ले जाना, कोई जाए जो काशी में आपेगा ले। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी आती है, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी। सारे बक्से बंद हैं, सारे बक्से बंद हो गए अंदर के। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा देगा ले जाना, मैं खुद